नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डीसी की जस्टिस लीग टोटलिटी का 4th इशू। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सिनिस्टो जॉन स्टीवर्ट को अल्ट्रावायलेट कोर का मेंबर बनाता है, जिसके कारण जॉन जस्टिस लीग पर अटैक करता है, लेकिन साइबॉर्ग उसे टेम्पररी उस लैंटर्न से बाहर निकालता है। तो वही सुपरमैन और मार्शन का सामना टोटलिटी में एक जायंट से होता है और यहाँ लीग 2 टीम्स बनाती है और सिनिस्टो के प्लान क्या है ये जानने निकलती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सिनिस्टो ने उमरैक्स को आजाद किया है जो अर्थ को खाने आ रहा है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम गोरिल्ला सिटी देखते हैं, जहां पर हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जब ग्रॉड बेबी था तब वो बहुत छोटा सा था और उसे उसके पिता बहुत मारते थे और उसे बाकी सुपर गोरिल्लास धुतकारते थे। पर उसके पास एक सीक्रेट था और वो ये था कि वो अपने दिमाग से वो कर सकता था जो बाकी गोरिल्ला नहीं कर सकते थे। तभी ग्रॉड बाकी गोरिल्ला से परेशान होकर एक गुफा की ओर आता है और देखता है कि उसमें एक आदमी था। तभी वो आदमी ग्रॉड से कहता है कि वो नाचना नहीं चाहता है, लेकिन ग्रॉड उसे नाचने के लिए कहता है। तभी हमें बैकग्राउंड से एक आवाज आती है जो कहता है कि ये खोजकर्ता यहाँ महीनों पहले आया था और उसने ग्रॉड को खाना दिया था। पर ग्रॉड ने ये देख लिया कि वो खोजकर्ता क्या करना चाहता है और तब ग्रॉड को पता चला कि हर एक लिविंग थिंग के पास एक सीक्रेट होता है। यहाँ टोटलिटी के अंदर सुपरमैन और मार्शन लड़ने में बिजी थे। तभी सुपरमैन मार्शन से कहता है कि जॉन, ये क्रीचर तुमसे क्या कह रहा है, जिस पर मार्शन सुपरमैन का जवाब ना देते हुए किसी और से कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और मेरे दिमाग से निकल जाओ। तभी सुपरमैन उस जायंट को मारते हुए मार्शन से पूछता है कि मुझसे बात करो, जिस पर वो जायंट कहता है कि हम आर्किटेक्ट्स हैं और तुम उनके लिए डाउनफॉल हो और इसीलिए तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही वो जायंट्स अपनी आंखों से लेजर्स मारते हैं। तभी सुपरमैन मार्शन से कहता है कि उससे दूर हो जाओ, जिस पर मार्शन कहता है कि नहीं कैल, ये किसी प्रकार का डिफेंस है जो मुझे परखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसके पीछे का सच जान के रहूंगा। लेकिन तभी सुपरमैन मार्शन को खींचकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ मार्शन के अंदर हॉकगर्ल देखती है कि जोकर वहां आ चुका था और उसके पास बस सॉ है। तभी हॉकगर्ल कहती है कि जोकर यहाँ, और वो तुरंत बैटमैन, सुपरमैन और मार्शन को कांटेक्ट करने लगती है। लेकिन तभी जोकर हॉकगर्ल से कहता है कि वो लोग तुम्हें सुन नहीं सकते हैं। तभी हॉकगर्ल जोकर को मारते हुए कहती है कि बस सॉ मेरे पंख को नहीं काट सकते हैं क्योंकि मेरे पंख मेटल के बने हुए हैं। लेकिन तभी जोकर वही बस सॉ हॉकगर्ल के सर पे मारता है। यहाँ बैटमैन हॉकगर्ल को कांटेक्ट करने लगता है, लेकिन हॉकगर्ल कोई जवाब नहीं देती है और वो सोचने लगता है कि वहाँ और कौन हो सकता है। लेकिन तभी बैटमैन के पॉड पर अटैक हो जाता है। तभी बैटमैन देखता है कि उसका पॉड डैमेज हो चुका है, इसलिए वो उस पॉड में ब्लास्ट कर देता है और बाहर निकल आता है। लेकिन तभी बैटमैन देखता है कि वो म्यूटेजन्स उसके पास आ जाते हैं और एक म्यूटेजन बैटमैन को निगल लेता है। यहाँ मून पे जॉन और साइबॉर्ग सिनिस्टो पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जॉन कहता है कि मेरे 3 गिनने पर हम अपनी पूरी ताकत से सिनिस्टो पर अटैक करेंगे, जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि कोई भी लैंटर्न रिंग हमारे दोनों के अटैक के सामने बच नहीं सकती है। और तब वे दोनों अपनी फुल पावर से सिनिस्टो पे अटैक करते हैं, लेकिन सिनिस्टो को कुछ नहीं होता है। तभी सिनिस्टो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी विल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की बुराई को देख सकता हूँ, तो उसे देखो और खुद को जगाओ। ये वही लाइट है जो तुम्हें घर तक पहुँचा देगी। जिस पर जॉन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि ये बहुत पावरफुल है और उसके अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है। जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, जब तक ये रिंग मेरे हाथ में है तब तक नहीं। लेकिन तभी सिनिस्टो अपनी रिंग से अटैक करता है और जॉन देखता है कि सिनिस्टो के एक ही वार से उसकी रिंग के टुकड़े हो चुके थे और जॉन के हाथ पर अब अल्ट्रावायलेट रिंग बन चुकी थी। और जॉन देखता है कि अब वो ग्रीन लैंटर्न नहीं बल्कि अल्ट्रावायलेट लैंटर्न है। तभी साइबॉर्ग जॉन से कहता है, जॉन, तुम्हारी रिंग। जिस पर जॉन कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस पर सिनिस्टो कहता है कि बात बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें अल्ट्रावायलेट से जोड़ दिया है और ये बदलाव परमानेंट है और तुम्हारा मेरे कोर में स्वागत है और अब तुम कभी ग्रीन लैंटर्न नहीं बन सकते हो। ये कहते ही सिनिस्टो
जॉन को अपने साथ ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ कुछ क्रीचर्स फ्लैश, वंडर वुमन और एक्वामैन पे अटैक करते हैं। तभी वंडर वुमन अपना लैसो एक क्रीचर के गले में बांधती है और कहती है कि मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो, जिस पर वो क्रीचर कुछ नहीं कहता है। तभी एक्वामैन उस क्रीचर को पंच मारते हुए कहता है कि ये चाहे एटलांटियन, अमेजोनियन या ह्यूमन या मार्शन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिलहाल हमें इन्हें मारना होगा। जिस पर फ्लैश कहता है कि ये स्टील फोर्स मेरे पावर्स में शॉर्ट सर्किट कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टर्टल कर सकता है। हो सकता है कि कोई और हो जो इस स्टील फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन तभी वे तीनों एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं और तब उन्हें किसी की आवाज आती है जो कहता है कि तुम सही हो फ्लैश। और तब वे लोग देखते हैं कि वो आवाज गोरिल्ला ग्रॉड की थी, जिसके पास एक बेबी है और उस बेबी की मदद से ग्रॉड ये सब कुछ कर पाया था। तभी एक्वामैन कहता है कि एक मॉन्स्टर ही एक बेबी का इस्तेमाल कर सकता है। तभी फ्लैश ग्रॉड से कहता है कि मेरी बात सुनो ग्रॉड, ये बहुत बड़ा चक्कर है और ये स्टील फोर्स यूनिवर्स को खत्म कर रहा है। लेकिन तभी ग्रॉड उस बेबी से कहता है कि हम इसकी गिनती कर रहे हैं, जिस पर वो बेबी हंसने लगता है और अगले ही पल ग्रॉड उन तीनों पे अटैक कर देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। तभी फ्लैश कहता है कि ये बेबी, लेकिन तभी ग्रॉड फ्लैश से कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, ये बेबी टर्टल है, वही टर्टल जो तुम्हारा पुराना दुश्मन है, तुम्हारा पहला और आखिरी दुश्मन। इनफैक्ट ये जगह पर और भी चीजें हैं। और तब वंडर वुमन के सामने चीता आ जाती है और कहती है कि हेलो डायना। और एक्वामैन देखता है कि उसके सामने ब्लैक मैंटा खड़ा था। यहाँ फ्लैश ग्रॉड से कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो ग्रॉड, ये मेरी और तुम्हारे बीच की बात है। जिस पर ग्रॉड फ्लैश से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त को आजाद कर दूं ताकि तुम मुझसे लड़ो, मैं इस बात से खुश हूँ। ये कहते ही वंडर वुमन और चीता एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो वही एक्वामैन और ब्लैक मैंटा एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी ग्रॉड कहता है कि ये स्टील फोर्स ने मुझे और पावर्स दी है और ये लोग अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि असली चीता और ब्लैक मैंटा यहाँ पीछे खड़े हैं। जिस पर चीता और ब्लैक मैंटा कहता है कि हम ये देखना चाहते थे, लेकिन हमारे पास और भी काम है। तभी ग्रॉड ब्लैक मैंटा और चीता से कहता है कि जाओ और वो ढूंढ निकालो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन तभी फ्लैश दौड़ते हुए ग्रॉड के पास आने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें रोक लूंगा। जिस पर ग्रॉड कहता है कि आजमा के देख लो। यहाँ वो सारे जायंट अचानक से रुक जाते हैं। तभी मार्शन कहता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, जिस पर सुपरमैन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग टोटलिटी के परे भी कुछ देख रहे हैं। तभी वो जायंट कहता है कि स्टील फोर्स अनलॉक हो चुकी है और यहाँ लेक्स लूथर ये सुनकर हंसने लगता है। यहाँ मौके का फायदा उठाकर सुपरमैन मार्शन को खींचकर अपने साथ ले जाता है। तभी सुपरमैन मार्शन को कहीं दूर ले आता है और मार्शन से पूछता है कि अब बताओ तुमने क्या देखा। जिस पर मार्शन कहता है कि ये सब एक झूठ है। जिस पर सुपरमैन मार्शन से कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, तुम सबको कनेक्ट करके रखते हो लेकिन हमें खुद से कनेक्ट नहीं होने देते, तो अब बताना शुरू करो। जिस पर मार्शन कहता है कि मुझे माफ कर देना कैलेल, जब मैं दूर था इतने सालों से, तब मैं एक मिशन पे था ये जानने के लिए कि आखिर मेरे प्लेनेट के साथ क्या हुआ था। हम सब सारे दिमाग को इकट्ठा करते हैं और ये मार्स के इतिहास है और इन सब के लिए एक जगह थी जिसे हम चूजन वन कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि मार्शन एक एंटिटी के सामने खड़ा था। तभी आगे मार्शन कहता है कि मुझे थैनागर प्राइम से एक औरत मिली थी, लेकिन वो बुढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म किया कि जिस चीज ने मार्स को खत्म किया वो एक टेलीपैथिक प्लेग था और उसे वो रोमर्स कर्स कहते हैं। ये एक ऐसा कर्स था जो साइकिक फॉर्म लेता है उन चीजों का जिसे होस्ट पूछते हैं, और हमारे केस में वो आग थी। लेकिन जब टोटलिटी यहाँ आ रहा था तब वैंडल सैवेज ने मुझे एक विजन भेजा था। मैंने एक मार्शन बच्चे को देखा था जो किसी एंशंट और अजीब से चीज से जुड़ा हुआ था, जो किसी कर्स की तरह था, और मैंने ऐसा बहुत देखा और मैं जानता हूँ कि ऐसा और भी बुरी बातें आने वाली है। पहले तो मुझे यह झूठ लगा, पर सोर्स वॉल ने मुझे भी यही दिखाया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जो कुछ भी मार्स के बारे में देखा है मैंने वो झूठ है, और वो हो सकता है कि मैं तुम सबको बर्बादी की राह पर ले जा रहा हूँ। तभी सुपरमैन मार्शन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तब तो तुम सही हो।
ये कहते ही सुपरमैन स्माइल करने लगता है। तभी मार्शन ये देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सुपरमैन से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन तभी सुपरमैन कहता है कि मैं सुपरमैन नहीं हूँ, जिस पर मार्शन समझ जाता है और कहता है लूथर क्या ये तुम हो। जिस पर लेक्स कहता है कैसे हो जॉन, मैंने तुम्हें बताया था कि हम जल्दी मिलेंगे, तो जोकर अपना कमाल दिखा दो। ये कहते ही मार्शन के दिमाग में दर्द होने लगता है और हम देखते हैं कि जोकर ने हॉक गर्ल को बेहोश कर दिया था और खुद वो पॉट चला रहा था। यहाँ हॉल ऑफ जस्टिस में जॉन अब अल्ट्रा वायलेट लैंटर्न बन चुका था और वो साइबॉर्ग से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अब ग्रीन लैंटर्न की पावर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि स्टील फोर्स में अब जो हो रहा है वही गैलेक्सी और उम्ब्रेक्स के बीच बाउंड्री को मिटा रहा है। यहाँ स्पेस में सिनेस्ट्रो अपनी पावर से अर्थ के बहुत से लोगों को कंट्रोल करता है और उन सारे लोगों के हाथ में अल्ट्रावायलेट रिंग आ जाती है। यहाँ साइबॉर्ग कहता है कि हमें बाकी सबको कांटेक्ट करना होगा। तभी साइबॉर्ग फ्लैश को कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हें वो स्टील फोर्स को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो फुल पावर पे पहुंच गया तो उसे रोकना नामुमकिन है। यहाँ फ्लैश कहता है कि मैं तुम्हें रोक पाऊंगा। तो वही हम देखते हैं कि वंडर वुमन और एक्वामैन एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहाँ ग्रॉड फ्लैश से कहता है कि आके सारे सवालों के जवाब ले लो, यही तरीका से टर्टल ने तुम्हें हराया है, क्योंकि उसने देखा था कि स्पीड फोर्स का कोर एक ऐसा एनर्जी है जो स्टेसिस और डेथ की ओर जाता है। तुम्हारे साथ हर एक फाइट में उसने एक्सपीरियंस लिया, तुम दोनों उसी कहानी के खरगोश और कछुआ हो। और ये कहते ही ग्रॉड अपनी एनर्जी से फ्लैश को दूर फेंकता है। यहाँ जॉन और साइबॉर्ग कुछ देख लेते हैं और चौंक जाते हैं। तभी साइबॉर्ग कहता है कि स्टील फोर्स अपनी फुल पावर पे पहुंच चुका है और तब हम देखते हैं कि सिनिस्ट्रो ने अपनी खुद की एक नई कोर बनाई हुई थी, जिसके सामने सारे अलग तरह के लैंटर्न्स भी कम पड़ रहे थे। यहाँ चीता और ब्लैक मैंटा एक रूम तक पहुंच गए थे। तभी चीता ब्लैक मैंटा से पूछती है कि क्या ये वही है, जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ गॉड्स तक जाने की चाबी है। जिस पर चीता कहती है कि वो सही था कि वो यहाँ पर है। यहाँ फ्लैश कहता है कि नहीं, ये मैंने क्या किया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ ग्रॉड कहता है कि लूथर सही था। यहाँ लूथर के हाथ में एक डिवाइस चालू हो जाता है और तब लूथर सुपरमैन से कहता है कि जरा देखो ये कितना सुंदर है। और तब हम देखते हैं कि सुपरमैन और मार्शन के सामने एक बड़ा सा ग्लोब आ जाता है और वे लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and